इकट्ठा होने का कोई फायदा को नहीं। मान ले 2 भी नारू खाली करा, एक दिन उग जावा, उस दिन ये साफ करते हैं, उस दिन सारे खा जाते हैं भाई। कोई अंदाजा ही कोई नहीं पशुओं का, 50 भी आ जाए 100 भी आ जाए, टोला का टोला हुआ है। ये रात ने मारना सांडा है, गेल होले हैं, पेट पे चढ़ जाओ हम कोठम बढ़ के पंड सुटा रात ने। मतलब ऐसा भी होता कि जो वो कई बार देख लियो आप, घंटे बाद में आ जाएगा, मतलब वे मारा टोन दांड डाल टोन दांड ऐसा काम हो रहा है। ये उदय भाई, पहले तो आपका मैं धन्यवाद करूंगा कि आज आप हमारे क्षेत्र में किसानों की समस्या, जो रात को मतलब रुखाड़ी करना, दिन में खाद की लाइनें, अपने कागजात पूरे करने की लाइनें, उन लाइनों में दिन भर खड़ा रहना। दोस्तों हिसार बालसमंद के बीच में दीढ़वास रावणवास गांव है, उस पे है, और यहाँ रोड के ऊपर ही कुछ किसान बैठे हैं, और वो किसान क्यों बैठे हैं उनसे पर बात करेंगे। आग उन्होंने जलाई हुई साथ में, लेकिन हम आपको ये बता देते हैं जो अभी सर्दी है, अभी जो तापमान है वो इस इलाके का 1 डिग्री या 0 डिग्री के आसपास के तापमान गया हुआ है। आप इस दौर में अपने घर के अंदर रजाई में भी जब बैठते हो तो फिर वो लगाते हो, साथ में हीटर लगाते हो, तब जाके आपकी गर्मी उतरती है। बहुत लोग बीमार भी है इस दौर में, क्योंकि सर्दी इतनी ज्यादा है। शिमला से भी ये हिसार का इलाका ठंडा है, लेकिन इतनी रात में ये किसान यहाँ क्यों बैठे हैं? ये पशुएं खाते बैठे हैं जी। पशु ये सुने डंगर है, मतलब जो आवारा पशु है, उसकी उसमें बैठे हो। उसकी उसमें बैठे, रात को तरजे है, पूरी रात जागता रहना पड़ा है। क्या फसल बोई हुई आपने? कनक भी है, सिरसम भी है, जौ भी है, सब सारी फसल है। तो कितने दिन आप ये खेती की रुखाड़ करते हो ऐसे? हम तो ये हमारा जामिया हनकुट तबार आज है, जो शुरू हो जाए रुखाड़ मेरे नए कटे तो रुखाड़ी करे जाऊंगा, रुखाड़दा भी खा जाए। पिछली बार हम 150 पशु लेकर के आर्य नगर से गुजर रहे थे, वहाँ उन्होंने आपस में झगड़ा हो गया, आगे ले जाने नहीं, क्योंकि रणवीर गंगुआ वो आर्य नगर गया हुआ है, तो उनके गुर्गे वहाँ भी बैठे। आम आदमी का समस्या है, रोड को ऊपर को गाड़ी जाए, मोटरसाइकिल जाए, इन खेत में भाज के लिखड़ा है, हो रहा है, आगे एक्सीडेंट करके आदमी मारते हैं, बारी को लाओ है। ये पशु भी टूटा है, आदमी मरा है, गाड़ी भी टूटा है, नुकसान हुआ है, बहुत नुकसान हुआ है। तो रात को यहाँ पहरा देते हो, तो दिन में क्या काम रहते हैं आपके? तो रात में सारी रात पहरा दो, दिन में कदे खाद खतर लाइन में लगो, कदे आज पहचान पत्र बनेगा, आज बोले आयुष्मान बनना, मिलना कुछ है को नहीं, परेशान ही परेशान। छोटे बच्चे से लेके बड़े बच्चे तक सारे परेशान है, कुछ देना कुछ है नहीं, कागज पूरे को नहीं है बीजेपी सरकार में तुम्हारे। तो पूरी रात खड़े रहूंगा, 1 घंटा नींद आ गई तो खा जाऊंगा। आज इतनी ठंड में आप आए, आपने देखा भी इन लोगों ने अपनी चौकड़ी बना के थोड़ी 10-10, 5-5 किले पे किसान बैठे हैं हर खेत में। इनकी जीवनी समस्या बन चुकी। पहले नहरों में पानी नहीं, पानी आ गया तो पक्के खाड़े नहीं, अगर खाड़े हैं कहीं बन गया तो सरकार ने पॉलिसी बना दी भी 20 साल तक इसको पक्का नहीं करेंगे। 20 साल तक कभी सिमट डटी है पानी, और फिर जो पॉलिसियां सरकार जो टेंडर ले लेके ठेकेदारों को खिलाने का काम, कमीशन खोरी का काम करती है, उसमें तो सिमट 20 साल कभी नहीं डटेगी। इस बात पर भी गौर करनी चाहिए सरकार को कि वे जो पक्के खाड़े जो किसानों को सुविधा के नाम पर दिए गए हैं, इनकी 20 साल से म्याद घटा करके 12 साल की जाए, ताकि किसानों को समय समय पर उस चीज का सुविधा मिल जाए। फिर देखे समस्या, इस समस्या का जो आवारा पशुओं की जो समस्या है उसका क्या समाधान है? समाधान सरकार करेगी। आपने के लग के समाधान हो? मन तो मुश्किल ही लगा, न्यू दुखी हो रहे हम तो, समाधान कर दे तो बहुत बढ़िया है। बहुत बार तो मतलब कई जगह तो आज गौशाला खोल दिया, गौशाला कितने छोड़ गया वहाँ, गौशाला में छोड़ के भी यहाँ बेचारे लेवे भी है, फिर भी और आज है बहुत ज्यादा। किसी टाइम में मेले भरा कर दे, तो उस टाइम भी इतनी समस्या थी कि मेले बंद होने के बाद भाई, मेला बंद होने के बाद में समस्या आई है। तो मेले बंद हो गए भी? हाँ, मेले बंद हो गए, मेले खुलने चाहिए। तो मेले जो बंद हुए ना, तो आपने गांव के लोगों ने इकट्ठा होकर विरोध नहीं किया कि मेले बंद नहीं होने चाहिए? करे था, कोई सुनाई तो कौन करना रहा किसान की। अब भी कोई किसान आंदोलन में नहीं देखता इस बात पे कि मेले खुलने चाहिए, इन पशुओं का समाधान हो। करे फिर कोई सुनाई तो कौन करना रही, माली बात कोई सुनाई तो कौन करे। लेकिन मेले को बंद क्यों किया गया था? क्या कही थी सरकार ने मेले बंद कर रहे? बोले ये कटवा है, वह करवा है, फलान करे है, तस्करी करे है, इनकी कौन करे है, बहुत बेरोक ने हमने। तो आपको क्या लगता है कि मतलब तस्करी होती थी? ना कोई तस्करी थी, बोलना थी, बैठती बिके करती, सारा काम हुए करता, बढ़िया पीछा मिले करता, बढ़िया पाले करता, हमारा कौन रहे करता है। भाई मेला में जमींदार फायदा कोई बच्चा पाल के ने बेचंदा, ये भी हमारा अंडे, ये हमारा कौन हंडे करता। बड़ा तो खेती करया करते लोग, ये बड़ा ले तो आओ बेच के कड़ाओ भाई। बात ये है मतलब बेच के कहां कड़ा बेच के बताओ, मारना आ जा, बैठना आ जा, पहले मारना आ जा, बैठना आ जा, मेले में बेचन दे।
संदीप समाधान क्या हो, मेले कैसे खुले? नहीं, मेले पहले किसान अगर जिस तरह से कोई पशु खराब आ जाता था तो बैल है उसको मतलब मेले में ले जाते थे, दूसरा किसान ले जाता था, कोई यूपी ले जाता था, काटने वाले ले जाते थे, जो भी था जिस भी तरह का सिस्टम था इन लोगों ने मेले बंद कर दिए। फिर किसानों के ऊपर मतलब धीरे धीरे थोड़ा सा शारीरिक मतलब ये दिखाने की कोशिश करी कि आराम मिलेगा, ट्रैक्टर देंगे, सब्सिडी पे देंगे, सस्ता देंगे। फिर वो ट्रैक्टर भी महंगा कर दिया, तेल भी महंगा कर दिया, डीजल की सब्सिडियां भी खत्म कर दी। वही सिलेंडर वाली कहानी बना करके मतलब किसान और मजदूर की जिंदगी को कहीं ना कहीं अंधेरे में धकेलने का काम इन सरकार और रणनीतिकारों ने किया। 36 बिरादरी परेशान है, बाहर पशु बांध सिखाने, ये बैठे हुए पशुओं के ऊपर, घर के पशुओं पर कूद जाए, और घर में भी रुखाई रखनी पड़े, मान दो खेत में कोई सारे रखनी पड़े इनकी। तो समाधान यही हो, सरकार इनका मेला खोल है ये, और ये कड़ी जाओ कड़ी आओ, जदी बात बनेगी। जो विधानसभा में ये कानून बनाता कि मेले खुलने चाहिए या नहीं खुलने चाहिए, तो यहाँ कौन आपका विधायक है? हमारा विधायक रणबीर गंगुआ। रणबीर गंगुआ है, तो कभी इकट्ठा होकर उसके पास नहीं जाते? ये एक बार गया, 20 बार जा लिया, कोई सुनाई कौन करे किसान की। तो क्या कहे जी वो? खेत में बड़ा है वो, उसने तो राम तो 108। क्योंकि अगर एक किसान ये बात उठाने की कोशिश करें, उनके 4 गुर्गे और पाएंगे, उन्हें पीछे हटा देंगे, मतलब सही सलामत बात करने ही नहीं देते इनसे। भाई साहब ये मेरा उनमें भी है, भाई जमींदार परेशान है लेकिन समाधान को नहीं। समाधान तो एक ही, जमींदार इनका तो है मेला परेशान दोबारा है। नए सिरे से। कि गौ रक्षक कहते हैं कि गौ रक्षा के नाम पे गौओं को बचाओ, ये करो, वो गौ रखते नहीं, अंकल कह रहे थे ना गौ रखते नहीं, तो आप ना ये गाय इकट्ठा करके उनको बांध के क्यों नहीं आते? तो मानो पानी कौन लग रहा है, कौन सा गौ रक्षक है उन्हें तो हम पल तो पाजे ठीक हो जाए, उनको बांध दिया। पानी कौन लग रहा है, लोग अखबार में पढ़ लिया गौ रक्षक है, नहीं मेरा है कौन गौ रक्षक भी? किसी गौ भगत है, बोला है उनके घर गौ तो है कि कोई नहीं। ये गौ भगत है कौन जो रोजाना देखते हैं किते भी? ये किसी गौ भगत है, ये आपके पैसे कमावा है। मेरे पर के कोई लेके जाओ, उनके 500-700 ले ले। गौ भगत कौन है, कौन गौ रक्षक कौन है? जो है उनके घर दिखाओ जान गौ है कि रक्षक है। तो आप लोग विरोध नहीं करते इन गौ रक्षका का? करा करे माने तो दान में टेम ही कौन लग गया करे गौ रक्षा लगने। हम तो खेत में रात नाड़ी पड़े रहा, घर रोटी खा गया हो तो खा गया नहीं, वो गेलते 3 देर में कर दिया काम ये। और रही बात दूसरी गौ सेवा की, यहाँ पर तो इतनी गुंडागर्दी दिखावा, पता नहीं बीजेपी कितनी एक बड़ी गौ भक्त है। और वहां एक तरफ गो जो गृह मंत्री है राजनाथ सिंह, वो अपनी स्पेशल बटालियन लगाए हुए है हिंदुस्तान के जो बंगाल की खाड़ी में, भाई गौओं को इधर तैनात खातर कमीशन चाहिए उन्हें। बड़े लेवल के ऊपर ये मतलब गौ तस्करी में कर करके भी गौओं का खून पी करके भी, चमड़ी और उनका मीट खा कर भी ये बीजेपी वाले कहीं ना कहीं मतलब अपनी जो घूसखोरी है उसको कायम रखने का काम कर रहे हैं। मेरा एक फौजी साथी था, उसने मुझे बताया था इस बारे में भी, गृह मंत्री ने खुद बटालियन लगा रखी है भाई, इतनी गाय 10,000 गायें जाएंगी तो 10,000 20,000 रुपये गांव का कमीशन होगा, आज वो बटालियन इन गांव काट देगी। इस तरह का मतलब सिस्टम है देश में। इन्होंने अपनी दुकान अड्डे जगह जगह अपने एजेंट बिठा करके मतलब इनके जो गौ सेवक के नाम पे एजेंट बना करके, आज बालसमंद से लेकर के हिसार पार कराने के लिए न्यारा एजेंट मिलेगा आपको, हिसार से आसी के बीच आसी से मैम तक का कोई अलग मिलेगा, बॉर्डर पार कराने का कोई आपको अलग मिलेगा। इसी तरह मतलब हर जगह जगह आप देखोगे नहीं तो बीजेपी की जगह जगह एजेंट बैठे हैं, और इन लोगों को कोई गौ सेवा से मतलब नहीं है। सिर्फ सारी रात को बैठ के दिखा दो आके सारा, और ऊपर तो ये गौ भगत है, ये आके बैठ के दिखा दो। ये नाम है भगत का, भगत कोई को नहीं। ये सारा किसान तंग करने खातर इकट्ठा हो रहे हैं, बुढ़ा के वोट ले गया, तंग हो रहे हैं, हम ही करने को देखा कौन नहीं, 12 बंदर फिर आ जाए जोड़ने। एक बार पंजाब में देख रहा था, वहाँ किसान जब तंग आ गए पशुओं से तो उन्होंने गायों को और खागड़ों को इकट्ठा किया, आवारा पशुओं को, और डीसी के उसमें या डीसी के आवास के वहाँ छोड़ आए, बांध आए। तो आप ऐसा नहीं करते कि पूरी रात यहाँ तंग होते हो, एक दिन वो भी तंग हो लेंगे? कितना करा लेके तो बड़नी कौन दे कुर्डी वाले पार को जोड़ देगा, यार नगर वाला पार को जोड़ दे, जब आपस में 30,000 रुपया देके गौशाला में छोड़ गया, 30,000 रुपया को आगे बार ऐसा भी होता है कि आपस में गाँव में तकरार हो जाती है? हाँ वो है, बाकायदा है, खूब गाँव वाला नहीं हो तो तारा छोड़ के बाद जगह ये ताता न सीधा का नहीं, सारे गांव इकट्ठा होके गंगवा के गढ़ने ले जाओ एक दिन गाय में। न्यू बने कौन पास न्यू बने पास तो काम तो चाल आगे गांव में आज गांव टपड़ कौन दे। तो बहुत जल्द हम किसान मजदूरों के साथ में इन सारे गांव खागड़िया ने
डीसी की कोठी में बाड़न का काम कराएंगे और नहीं आड़ा के जो मौजूदा विधायक है उसकी कोठी में ले जाने का काम करेंगे और इन लोगों को उनकी समस्या बताने का काम करेंगे। तो दिन में लाइनों में लगता है किसान, कभी आधार कार्ड बनाने की लाइन, कभी पैन कार्ड बनाने की लाइन, कभी बैंक में आधार कार्ड लिंक कराने की लाइन, कभी नोटबंदी की लाइन और कभी परिवार पहचान पत्र बनाने की लाइन। इन लाइनों में लगता है कभी खाद बीज दवाई खरीदने की लाइन, और रात को यहाँ उसको पहरा देना पड़ता। समस्या बहुत बड़ी है। लाइन में नोटों वाली लाइन में लगे जी, नोटबंदी में, नोटबंदी के अंदर। और खाद की तो शुरुआत से ही है, कभी डीएपी, कभी यूरिया, कभी कुछ, ये तो लाइन ही लाइन लगी हमारी। तो कागज बनवाने की भी लाइन लगी होगी। कागज की तो अभी तक बंदी को नहीं हुई है और होगी भी नहीं। आधार कार्ड की लाइन लगी, पहले आधार कार्ड बनवाया। जब बीज लेने गए तो बीज नकली, खाद लेने गए तो लाइन में ब्लैक मिल रही है। नहीं करा कि 36 आदमी परेशान करा के झूठ बोल के सिलेंडर दिए थे, बोले फ्री सिलेंडर बांटते हैं, फिर वो किस्तों पर सिलेंडर काट लिए। आज वो सिलेंडर टांड के ऊपर पड़े गरीब आदमियों के बेचारों के, क्यों भराने से 1100 रुपये करते जावे। और फिर दूसरे किसान के गेल पड़ रहे हैं इतना कि झूठ बोले पहली भी न्यूकंदा बोले 15-15 लाख रुपये खत्म आओगे। इतना प्रधानमंत्री झूठा भारत में कभी, मैं तो 52 साल का हो गया, कभी देखा को नहीं आया। 60 साल कांग्रेस राज करेगी, इतना परेशान उन्हें भी कौन करे माने। 10 साल में चिका दिया सारा देश ने, आज हाहाकार मारती रही पूरे भारत का में। ये भी फिर गेल पड़ रहा है, कदे किसान सड़का बैठे है, कदे बार्डर बैठे है। इतने सुराई कौन करे, 1 साल तक उड़े बैठे रहे थे दिल्ली बॉर्डर के ऊपर किसान अपने घर बत्ता छोड़ कर। फिर 1 साल बाद इलेक्शन आ गए यूपी के, जब उसने वो करे रीबते हुए भी कानून लागू कौन करे, बुढ़ा के नहीं उठा दी। इस बार का झूठा प्रधानमंत्री भारत में कदे आया ही कौन है। और बात करे गौ रक्षक की, कदे मंदिरा में जा है, कदे पहाड़ा में गुफा में बैठा है। ये कोई तरीका है प्रधानमंत्री का? भारत का प्रधानमंत्री चुनिया उसने, आगे आने वाले 24 में देख लियो कितना नीतिदा मिलेगा उसका। फिर हर हर मोदी, घर घर मोदी, गौ माता की जय हो, मतलब पता नहीं क्या क्या नारे देंगे। हमने उल्टे गाल देंगे, घर और कटवाओगे। घर वाले पर डांगर 1-2 है, यो भी थोड़ी टाइम पर को नहीं पहुंचने लग रही, 1-2 और बंधवा दिया तो हमने क्यों मरवाओ। ये सरकार ने अपना अड्डा बना रखे। ये बोल रहे हैं अभी गौ सेवक, गौशाला थोपी गई सरकार, बोली गौशाला ले गया। वो गौशाला भी आज हमारी छाती पे रख दी। उनको कहाँ से लेकर खिलाएं? घर पशुआ न गेड़न न तूड़ी को नहीं 1000 रुपये कुंटल तूड़ी हो रही है भाई साहब। लेकिन जो यहाँ के नुमाइंदगी जो यहाँ से चुन के गए हैं, जो बहुत बड़ी बड़ी बात करते हैं, जो विकास की बात करते हैं, विकास रात को यहाँ बैठा ठंड में आवारा पशुओं से अपनी फसल को बचाने के लिए, जिस फसल को आप खाते हो उस फसल को बचाने के लिए यहाँ वो बैठा है। उसको क्या मिल रहा है ये आपको ही तय करना है, और इन आवारा पशुओं का क्या समाधान हो। और जो गौ रक्षा की बात करते हैं, गौ भगत की बात करते हैं, और उनका समाधान क्या हो, उन गौ भक्तों का क्या समाधान हो। क्योंकि सीधा सीधा आरोप ये है कि वो भी, उनकी भी मिली भगत होती है। अपने घर में वो कोई गाय नहीं रखते हैं, उनके किसी की भी आपको गाय नहीं मिलेगी। लेकिन कोई अगर एक किसान एक गाय को दूसरी जगह लेके जा रहा है तो उसको जाति के नाम पे, धर्म के नाम पे उसके साथ लूटपाट भी की जाती है, और कत्लेआम भी हुआ है मेवात के अंदर। तो कत्लेआम तो आपने देखा ही था, जिस किसान का जो जयपुर से खरीद के लाया था उसको मार दिया गया था। अभी हिसार में मृत पशुओं को उठाने के मसले पे इतना बड़ा जो गौ रक्षकों ने अफवाह खड़ा किया कि यहाँ गाय कटती है, ये होता है, वो होता है, जबकि धरातल पे जाके देखोगे तो सच्चाई कुछ नहीं है। और धरातल पे सच्चाई ये है कि आवारा पशुओं से अपनी फसल बचाने के लिए किसान रात को सुरक्षा कर रहा कि कैसे भी फसल बच जाए। और वो गौ भगत है, वो अच्छे बयान देते हैं, जात धर्म के नाम पे लोगों को लड़ाते हैं। और गाय के नाम पे, बचपन में हमें गाय का प्रस्ताव पढ़ते थे, गाय के ऊपर प्रस्ताव लिखोगे, गाय में क्या क्या खूबियां, लेकिन उसमें ये कभी नहीं था कि गाय वोट देती है। गाय वोट भी दे रही है किनको? गाय पैसा भी दे रही किनको? गौ भक्तों को, गौ भक्त जो पार्टी बनती है उनको। तो फैसला आपको करना है कि आप इन किसान के साथ खड़े हो और इन आवारा पशुओं का कोई समाधान करते हो, या उन तथाकथित गौ भक्तों के साथ खड़े हो जो गौ भगत जिनके घर में कोई गाय नहीं है, जो गाय के नाम पे दलाली खाते हैं। बहुत ऐसे लोग जो इन्होंने आरोप लगाए। तो जनमंच के साथ आप बने हुए थे, नई अपडेट के साथ फिर आपके सामने हाजिर होंगे।